मैंने आपको कल बताया था कि जो मल्टीप्लायर होता है मनी मल्टीप्लायर, उसका क्या फॉर्मूला है, 1/LRR। अब देखो वो तो तब है अगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अपने पास बस जो उनके ऊपर बाउंडेशन है आरबीआई के द्वारा, सिर्फ उन्होंने उतना ही रिज़र्व रखा हुआ है, ठीक है, उतनी ही कैश रिज़र्व करके रखी हुई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जितने उनके ऊपर बाउंडेशन हम उतना ही रख सकते हैं, उतना तो कंपलसरी है, पर उससे एक्स्ट्रा अगर वो रख रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। और उससे एक्स्ट्रा जितना वो अपने पास कैश रिज़र्व रख रहे हैं उसको हम वोल्ट कैश रिज़र्व बोलते हैं। वोल्ट कैश रिज़र्व का मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से कमर्शियल बैंक जो अपने पास एग्जेस रिज़र्व रख रहे हैं, और वो क्यों रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है उन्हें, तब वो उसमें से पैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। LRR वाला पैसा नहीं वो यूज़ कर सकते, VCR मतलब वोल्ट कैश रिज़र्व वाला पैसा वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में अगर बैंक VCR को रख रहे हैं तब के इक्वल टू हो जाएगा 1/LRR प्लस VCR, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जब वो वोल्ट कैश रख रहे हैं ना, तब कितनी मनी क्रिएट होगी ये फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो VCR है ना ये वैरी करता है। हर बैंक की विश है, हर कमर्शियल बैंक की, वो जितना मर्जी रखें या फिर ना ही रखें। तो इस केस में इसलिए इसको एस्टिमेट लगाना इसका मनी क्रिएशन का डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो LRR है वो तो सेम ही होती है, आरबीआई ने सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए सेम ही वो तो गाइड करनी है, लेकिन VCR सभी कमर्शियल बैंक्स की अलग अलग होगी। VCR को हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम के केसेस में जो कमर्शियल बैंक्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑपरेटिव कैश रिज़र्व बोलते हैं, मतलब इसको बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं इस रिज़र्व को। लेकिन जो LRR होता है इसका नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिव कैश रिज़र्व। अब मैंने आपको बोला LRR, मैंने आपको कल बताया था क्या होता है कि जो टोटल डिपॉजिट्स की कुछ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं, वो LRR होता है, लीगल रिज़र्व रेशो होता है या लीगल रिक्वायर्ड रिज़र्व होता है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है CRR का मतलब कैश रिज़र्व रेशो, और एक होता है SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब कैश रिज़र्व रेशो क्या होता है, जो LRR है ना उसमें से उसी का ये टाइप है। जो आरबीआई होता है वो कहता है कि अपने टोटल डिपॉजिट्स का इतने परसेंट आप मेरे पास रखो, कमर्शियल बैंक्स को बोलता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, टोटल डिपॉजिट्स का कुछ फिक्स परसेंटेज जो आरबीआई ने फिक्स किया होता है वो कमर्शियल बैंक्स के पास रखते हैं, अपनी कैश उतने कैश रिज़र्व, इसको हम कैश रिज़र्व रेशो बोलते हैं, ठीक है, कि जितने परसेंट वो रखते हैं आरबीआई के पास अपने कैश। और SLR क्या होता है, SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी का मतलब आपको पता ही है, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कैश में कन्वर्ट करवा सकें जल्दी से जल्दी। तो SLR क्या होता है, SLR का मतलब है कि वो वाली भी कुछ परसेंटेज लिक्विड असेट्स के रूप में रखें कमर्शियल बैंक अपने पास। लिक्विड असेट का क्या मतलब है, यहाँ पर कैश प्लस गोल्ड प्लस अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। कैश और गोल्ड का मतलब आपको पता है, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ का मतलब वो वाले सिक्योरिटीज़ जिनके अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं मिल सकता, ठीक है, जिनके अगेंस्ट हम लोन रेज नहीं कर सकते, लोन नहीं दिया जा सकता जिसको रख के। तो इन तीनों लिक्विड असेट्स के फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को अपने पास लिक्विडिटी को बना के रखना होता है ऑन डेली बेसिस पर। और ये भी कितने परसेंट वो लिक्विडिटी बना के रखेंगे आरबीआई गाइड करता है, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 19%, कम ज़्यादा होता रहता है एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई। और जो कैश रिज़र्व होता है ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 4%, ये सिर्फ आपको अंदाज़ा बता रही हूँ, बाकी कम ज़्यादा होता रहता है। अब कैश रिज़र्व रेशो और SLR में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, एक तो डिफरेंस इनके रेट का ही है, दूसरा कैश रिज़र्व रेशो में ओनली कैश रखनी होती है रिज़र्व करके, और SLR में कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़ तीनों चीज़ों को रखना होता है। और कैश रिज़र्व रेशो में जब हम टोटल जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनकी परसेंटेज लेते हैं ना, तो ये जो टोटल डिमांड डिपॉजिट लेते हैं हम, इसमें हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स को नहीं लेते, इनको नहीं इंक्लूड करते। इंटर बैंकिंग क्लेम का मतलब कि एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक के पास अगर कोई डिपॉजिट वगैरह रखे हुए हैं तो उसको नहीं हमने इसमें इंक्लूड करना, जबकि SLR में हम उनको भी इंक्लूड करते हैं जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं।
अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो CRR एंड SLR है ना, ये LRR के टाइप हैं, कंपोनेंट नहीं है। अगर कंपोनेंट होते फिर तो ये पॉसिबल था कि CRR प्लस SLR इज इक्वल्स टू LRR, बट ये उसके कंपोनेंट नहीं है, ये सिर्फ उसके टाइप हैं। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि CRR प्लस SLR इज इक्वल्स टू LRR होगा, ये इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद है CDR की फुल फॉर्म है कैश डिपॉजिट रेशो। इसका फॉर्मूला है CU/DD। CU का मतलब होता है कैश इन हैंड विद पीपल, लोगों के पास जो पैसा है लिक्विड फॉर्म में, कैश में, अपॉन DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट, जो उन्होंने बैंक्स वगैरह में जमा करवाया हुआ है पैसा। तो CDR का यूज़ क्यों किया जाता है कैश डिपॉजिट रेशियो का, इससे हमें ये पता लगता है कि लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस कितनी है, मतलब वो कितना अपने पास लिक्विडिटी की फॉर्म में रखना चाहते हैं, कि वो ज़्यादा पैसा अपने पास कैश में रखना पसंद करते हैं या फिर बैंक्स में रखना पसंद करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है वो कैसे, क्योंकि देखो CDR का क्या फॉर्मूला है, कैश इन हैंड विद पीपल अपॉन डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल। अब अगर CDR की वैल्यू ज़्यादा आए, ज़्यादा कब आएगी CDR की वैल्यू, जब लोगों के पास जो इन कैश में पैसा है ना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है ना तो ही वैल्यू ज़्यादा आती है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज़्यादा होगा तो वैल्यू कम आएगी। तो अब CDR की वैल्यू कब ज़्यादा आएगी, जब कैश इन हैंड विद पीपल ज़्यादा होगा। अब देखो अगर हमारा CDR ज़्यादा आ रहा है मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है, लोगों के पास कैश में पैसा ज़्यादा है, लोग अपने पास पैसा कैश में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट इससे, कि अगर CDR क्या है कम तो लिक्विडिटी भी कम होगी, मतलब लोग अपने पास पैसा कैश में रखना कम पसंद करते हैं और बैंक्स में जमा करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं ना कमर्शियल बैंक के, वो किसके इक्वल होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंडरी डिपॉजिट को हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स के इक्वल क्यों होते हैं, या फिर प्राइमरी प्लस डेरिवेटिव डिपॉजिट्स के इक्वल क्यों होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट होता है सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो पैसा था, डिमांड डिपॉजिट्स थे बैंक्स के पास, जैसे मैंने आपको कल जो एग्जांपल करवाया उसमें 10,000 थे, तो 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। और डेरिवेटिव डिपॉजिट का यहाँ पर क्या मतलब है, डेरिवेटिव डिपॉजिट का मतलब है अब उसके बाद जितने भी हमारे पास डिपॉजिट्स आए थे, कल वाला एग्जांपल एक बार निकाल के देखना, बैंक के पास उसके बाद जितने भी डिपॉजिट आए 9,000, 8,100, 7,290, 6,561, ये सारे कहाँ से आए, जो स्टार्टिंग में एक बार 10,000 डिपॉजिट आया था ना, उसी से ये बाकी वाले सारे डिपॉजिट्स बने हैं। ठीक है, तो ये बाकी के सारे 10,000 से ही डिराइव किए गए हैं, इसलिए स्टार्टिंग वाला प्राइमरी होगा, बाद वाले डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होंगे। कि